ये रहा अध्याय विस्तार, समय खत्म का पहला भाग। अध्याय वत्सशील, समय खत्म। भाग 1, अंतिम उल्टी गिनती। समय रात दैत्य ही बजे जे। स्थान शैडो सिटाडेल की सीमा काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। पहाड़ की चोटी पर सदियों पुराना किला अंधेरे में किसी विशाल परछाई की तरह खड़ा था। शैडो सिटाडेल। यहीं से इस पूरे खेल की आखिरी चाल शुरू होने वाली थी। आर्यन, काव्या, विक्रम, मीरा, देवेंद्र और करण किले के मुख्य द्वार के सामने पहुंचे। विशाल लोहे के दरवाजे पर एक पुरानी घड़ी बनी थी। उसकी दोनों सुइयां वाल्व पर रुकी हुई थी। जैसे ही आर्यन ने दरवाजे को छुआ, घड़ी चलने लगी। टिक टिक टिक। अचानक पूरी घाटी में गूंजती हुई एक गंभीर आवाज सुनाई दी। ओपन क्वोट, स्वागत है आर्यन सिंह। क्लोज क्वोट, तुमने हर परीक्षा पार कर ली। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन अब समय खत्म होने वाला है। क्लोज क्वोट। उसी क्षण किले की ऊंची दीवार पर एक विशाल डिजिटल घड़ी चमक उठी। ओपन क्वोट, क्लोज क्वोट। और फिर ओपन क्वोट चारों ओर हुआ है। क्लोज क्वोट। काव्या ने घबराकर कहा, यह वास्तविक काउंटडाउन है। अगर यह 0 पर पहुंचा तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। करण ने चारों ओर देखा। यह केवल धमकी नहीं लगती। पूरे किले में बिजली सक्रिय हो चुकी है। तभी मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। अंदर एक लंबा पत्थरों का गलियारा था। दीवारों पर सैकड़ों घड़ियां लगी थी। हर घड़ी अलग अलग समय दिखा रही थी, लेकिन एक बात समान थी। हर घड़ी की सेकंड वाली सुई उल्टी दिशा में चल रही थी। देवेंद्र ने कांपते स्वर में कहा, यह वही जगह है जहां समय को सबूत की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आर्यन आगे बढ़ा। गलियारे के अंत में एक गोलाकार कक्ष था। बीच में एक विशाल रेत घड़ी रखी थी। उसकी रेत बहुत तेजी से नीचे गिर रही थी। रेत घड़ी के आधार पर लिखा था, ओपन क्वोट, समय किसी का इंतजार नहीं करता। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन सत्य हमेशा समय का इंतजार करता है। क्लोज क्वोट। अचानक कक्ष की सभी स्क्रीन एक साथ जल उठी। उन पर एक ही चेहरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह धुंधला नहीं था। चेहरे पर काला मुखौटा था। आवाज शांत, गहरी और आत्मविश्वास से भरी थी। मैं मास्टरमाइंड नहीं हूं। ओपन क्वोट, मैं केवल उसका संदेशवाहक हूं। क्लोज क्वोट। आर्यन ने कठोर स्वर में पूछा, वह कहां है? मुखौटा पहने व्यक्ति हल्का मुस्कुराया। ओपन क्वोट, जब घड़ी 0 पर पहुंचेगी। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, वह स्वयं तुम्हारे सामने होगा। अचानक पूरी इमारत जोर से हिलने लगी। काव्या ने अपने टैबलेट की स्क्रीन देखी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। सर, पूरे किले के नीचे विस्फोटकों का नेटवर्क बिछा हुआ है और काउंटरडाउन उसी से जुड़ा है। स्क्रीन पर चेतावनी चमक रही थी। ओपन क्वोट, ग्लोबल ट्रिगर सिस्टम एक्टिव। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, टाइम रिमेनिंग 943। क्लोज क्वोट। आर्यन ने गहरी सांस ली। अब यह सिर्फ एक रहस्य सुलझाने का मिशन नहीं था। यह समय के खिलाफ आखिरी दौड़ थी, और इस बार अगर वे हार गए तो केवल सच नहीं, पूरा शैडो सिटाडेल इतिहास बन जाएगा। समय खत्म। भाग 1 समाप्त। यह रहा अध्याय रचजहार, समय खत्म का दूसरा भाग। अध्याय खत्म। भागदा 1 घंटा समय। रात 8 बजे स्थान शैडो सिटाडेल, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष। डिजिटल काउंटडाउन लगातार घट रहा था। ओपन क्वोट, 53, 14, क्लोज क्वोट। पूरे किले में सायरन गूंजने लगे। लाल चेतावनी लाइटें दीवारों पर चमक रही थी। काव्या तेजी से कंट्रोल कंसोल पर काम कर रही थी। सर, यह सिर्फ एक बम नहीं है। पूरे किले के नीचे दर्जनों चार्ज जुड़े हुए हैं। अगर एक भी सक्रिय हुआ तो बाकी सभी स्वतः सक्रिय हो जाएंगे। आर्यन ने स्क्रीन पर नजर डाली। एक त्रिआयामी नक्शा सामने उभरा। किले के नीचे सुरंगों का विशाल जाल फैला हुआ था। हर सुरंग के अंत में लाल रंग का एक बिंदु चमक रहा था। करण ने कहा, यह कोई साधारण सुरक्षा व्यवस्था नहीं। किसी ने पूरे किले को आखिरी गवाह की तरह तैयार किया है। अचानक वही मुखौटा पहने व्यक्ति फिर स्क्रीन पर दिखाई दिया। इस बार उसने अपनी जेब से एक पुरानी पॉकेट वॉच निकाली। उसने मुस्कुराकर कहा, ओपन क्वोट, तुम्हारे पास ठीक 1 घंटा है। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन समय बचाने के लिए। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम्हें किसी एक सच का बलिदान देना होगा। स्क्रीन अचानक 3 हिस्सों में बढ़ गई। पहले पर लिखा था ओपन क्वोट, फाउंडर O5, क्लोज क्वोट। दूसरे पर ओपन क्वोट, ऑपरेशन ब्रह्म, क्लोज क्वोट।
तीसरे पर ओपन कोट मास्टरमाइंड की पहचान क्लोज कोट। नीचे संदेश उभरा, ओपन कोट सिर्फ एक फाइल बचाई जा सकती है क्लोज कोट। मीरा ने हैरानी से कहा, यह हमें चुनाव करने पर मजबूर कर रहा है। देवेंद्र ने सिर हिलाया, नहीं, यह देखना चाहता है कि हम फिर वही गलती करते हैं या नहीं। आर्यन कुछ पल तक स्क्रीन को देखता रहा, फिर उसने कहा, हम किसी एक सच को नहीं चुनेंगे, हम सबको बचाएंगे। उसी क्षण स्क्रीन लाल हो गई। ओपन कोट, अनएक्सपेक्टेड रिस्पांस क्लोज कोट, ओपन कोट, ऑल्टरनेट प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड क्लोज कोट। पूरे किले में जोरदार कंपन शुरू हो गया। फर्श का एक हिस्सा नीचे धंस गया। एक गुप्त लिफ्ट ऊपर आ गई। उसके दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ओपन कोट, लेवल ओमेगा क्लोज कोट। काव्या ने आश्चर्य से कहा, सर, यह स्तर पहले किसी भी नक्शे में नहीं था। लिफ्ट के अंदर केवल एक व्यक्ति के खड़े होने की जगह थी और दीवार पर एक संदेश लिखा था, ओपन कोट, अगला दरवाजा केवल उस व्यक्ति के लिए खुलेगा क्लोज कोट। ओपन कोट, जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने को तैयार हो क्लोज कोट। सभी की नजरें आर्यन पर टिक गई। आर्यन ने बिना कुछ कहे अपनी पिस्तौल करण को सौंप दी। उसने एक गहरी सांस ली और अकेला लिफ्ट के भीतर कदम रख दिया। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। टीम बाहर रह गई। अंदर आर्यन अकेला था और जैसे जैसे लिफ्ट गहराई में उतर रही थी, स्पीकर से एक परिचित आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज उसके पिता अर्जुन सिंह की थी। ओपन कोट, अगर तुम ये सुन रहे हो आर्यन क्लोज कोट, ओपन कोट, तो अब लौटने का रास्ता खत्म हो चुका है। अध्याय और समय खत्म। भाग 2 समाप्त। यह रहा अध्याय 28, समय खत्म का तीसरा भाग, अटैक, समय खत्म। भाग 3, पिता की आखिरी सीख। समय रात 10:00 बजे। स्थान शैडो सिटाडेल। ओमेगा लेवल लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। चारों ओर घना अंधेरा था। सिर्फ ऊपर लगी पीली बत्ती टिमटिमा रही थी। स्पीकर से अर्जुन सिन्हा की आवाज फिर सुनाई दी, ओपन कोट, आर्यन, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो क्लोज कोट, तो इसका मतलब है कि तुमने डर पर नहीं, अपने सिद्धांतों पर भरोसा किया क्लोज कोट। टिक। ऊपर किले का काउंटडाउन लगातार घट रहा था। आर्यन ने लिफ्ट की दीवार पर हाथ रखा। उसे महसूस हुआ जैसे पूरी इमारत सांस ले रही हो। कुछ ही क्षण बाद लिफ्ट रुक गई। डिंग, दरवाजा खुला। सामने एक विशाल गोलाकार कक्ष था। कमरे के बीचों बीच एक अकेली कुर्सी रखी थी। उसके सामने एक पुराना प्रोजेक्टर और दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ओपन कोट, सत्य देखने की कीमत स्वयं को देखना है क्लोज कोट। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठा, प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर 20 साल पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाई देने लगी। अर्जुन सिन्हा, फाउंडर्स ऑफ 5, देवेंद्र और बाकी सभी संस्थापक एक कमरे में बैठे थे। इस बार वीडियो पूरी तरह साफ था। अर्जुन ने कहा, ओपन कोट, हमारे बीच कोई गद्दार नहीं है क्लोज कोट। ओपन कोट, गद्दार वह है जो हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है क्लोज कोट। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा खुला। एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा अब भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मेज पर एक फाइल रखी और कहा, ओपन कोट, सबूत झूठ नहीं बोलते क्लोज कोट। फाउंडर ऑफ 5 ने फाइल उठाई। कुछ सेकंड तक उसे पढ़ता रहा। फिर उसने मुस्कुराकर अर्जुन की ओर देखा। ओपन कोट, यह सबूत नकली है क्लोज कोट। अर्जुन कुछ बोल पाते, उससे पहले अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। कुछ सेकंड का अंधेरा, फिर रोशनी लौटी। मेज पर रखी फाइल बदल चुकी थी। फाउंडर 5 के चेहरे पर हैरानी थी। अर्जुन की आंखों में अविश्वास और बाकी लोग चुप थे। वीडियो यहीं रुक गया। आर्यन की सांसें तेज हो गई। तो सबूत उसी कमरे में बदला गया था। तभी प्रोजेक्टर के नीचे एक छोटा धातु का बॉक्स खुला। उसमें एक अंगूठी रखी थी। अंदर की ओपन कोट AS क्लोज कोट। साथ में अर्जुन का एक छोटा सा हस्तलिखित संदेश था, ओपन कोट, सच की रक्षा हथियार से नहीं क्लोज कोट। ओपन कोट, चरित्र से होती है क्लोज कोट। आर्यन ने अंगूठी अपनी मुट्ठी में कस ली। उसी समय पूरे कमरे में एक तीखी चेतावनी गूंज उठी। ओपन कोट, वार्निंग क्लोज कोट। ओपन कोट, ओमेगा लेवल ब्रेच क्लोज कोट। ओपन कोट, अनऑथराइज्ड एंट्री डिटेक्टेड क्लोज कोट। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया।
कक्ष के दूसरे छोर पर धीरे धीरे एक विशाल स्टील का दरवाजा खुलने लगा। दरवाजे के पीछे एक लंबा गलियारा था। उसके अंत में एक अकेली परछाई खड़ी थी। इस बार वह भागी नहीं। उसने छिपने की कोशिश भी नहीं की। उसने केवल एक वाक्य कहा, ओपन क्वोट, 20 साल से मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था, आर्यन, क्लोज क्वोट। और फिर उसने धीरे धीरे अपना मुखौटा उतारना शुरू किया। समय खत्म, भाग 3 समाप्त। ये रहा अध्याय ईसी टाइजर, समय खत्म का चौथा भाग। अध्याय उत्सी, समय खत्म। भाग 4, असली चेहरा समय। रात ठीक 6 बजे, स्थान ओमेगा लेवल। शैडो सिटाडल स्टील का विशाल दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। लंबे गलियारे के अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, सिर्फ एक पुरानी फाइल और एक काली छड़ी। आर्यन ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा। वह रुका, फिर अपने चेहरे से काला मुखौटा उतार दिया। कुछ क्षणों के लिए पूरा कक्ष बिल्कुल शांत हो गया। आर्यन की आंखें फैल गईं। आप सामने खड़ा व्यक्ति लगभग 60 वर्ष का था। सफेद बाल, चेहरे पर गहरे निशान, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ओपन क्वोट, हाँ आर्यन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, मैं वही हूं जिसे तुम 20 साल से खोज रहे थे, इस क्वोट। आर्यन ने तुरंत पूछा, क्या आप मास्टरमाइंड हैं? वह व्यक्ति मुस्कुराया, ओपनिंग, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, मैं उसका पहला शिकार हूं। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। उसने धीरे से फाइल आर्यन की ओर बढ़ाई। उस पर लिखा था, ओपन्ड प्रोजेक्ट मिरर, क्लोज क्वोट। आर्यन ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर एक वाक्य था, ओपन क्वोट, दुश्मन सबसे पहले तुम्हारी आंखों पर हमला करता है, क्लोज क्वोट, ताकि तुम अपने ही लोगों को पहचान न सको, क्लोज क्वोट। काव्या और बाकी टीम भी दूसरे रास्ते से ओमेगा लेवल तक पहुंच चुकी थी। करण ने उस व्यक्ति को देखते ही धीमी आवाज में कहा, मैंने सोचा था आप कभी वापस नहीं आएंगे। वह व्यक्ति करण की ओर देखकर बोला, मैं गया ही कब था? मैं हमेशा यही था, बस किसी ने मुझे इतिहास से मिटा दिया। देवेंद्र कांपने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, क्या आप फाउंडर 5 हैं? कुछ पल तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर उस व्यक्ति ने अपनी जेब से वही पुराना पहचान पत्र निकाला जो वॉल्ट एक्स में मिला था। उसने उसे आर्यन के हाथ में रख दिया। उस पर साफ लिखा था, ओपन क्वोट, फाउंडर 5, क्लोज क्वोट। आर्यन के हाथ कांप उठे। जिस व्यक्ति को सबने गद्दार समझा, जिसे वर्षों पहले मृत मान लिया गया, वह आज उनके सामने खड़ा था। फाउंडर 5 ने शांत स्वर में कहा, ओपन क्वोट, मैंने अपनी मौत का नाटक किया, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, क्योंकि असली दुश्मन चाहता था कि मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन मैं भागा नहीं, ओपन क्वोट, मैं सबूत इकट्ठा करता रहा। अचानक पूरे कक्ष की लाइटें बुझ गई। फिर एक विशाल स्क्रीन जल उठी। इस बार एक नई आवाज सुनाई दी, पहले से अधिक गहरी और अधिक भयावह। बहुत अच्छा। ओपन क्वोट, आखिरकार तुम उससे मिल ही गए, क्लोज क्वोट। फाउंडर 05 का चेहरा पहली बार तनाव से भर गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यही है असली मास्टरमाइंड। स्क्रीन पर केवल एक काली आकृति दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी हंसी पूरे किले में गूंज उठी। ओपन क्वोट, अब समय सच का नहीं, क्लोज क्वोट, अंत का है, क्लोज क्वोट। उसी क्षण काउंटडाउन स्क्रीन पर चमका। ओपन क्वोट, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, क्लोज क्वोट। फाउंडर 05 ने तुरंत आर्यन का हाथ पकड़ा और पहली बार उनके चेहरे पर डर दिखाई दिया। उन्होंने कहा, अगर उसे रोकना है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो अगले 10 मिनट में हमें वह दरवाजा खोलना होगा, उस क्वोट। उन्होंने सामने बनी पत्थर की दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर केवल एक शब्द लिखा था, ओपन क्वोट, ओरिजिन, क्लोज क्वोट। अध्याय 1, समय खत्म, भाग 4 समाप्त। यह रहा अध्याय विवनितार, समय खत्म का अंतिम भाग। अध्याय समय खत्म। भाग 5, मूल सत्य। समय रात 49, स्थान साइनएल। शैडो से हट रहा था। ओपन ग्राउंड तेजी से घट रहा था, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, क्लोज क्वोट, क्लोज क्वोट, क्लोज क्वोट, क्लोज क्वोट।
फाउंडर 05 ने पत्थर की दीवार पर बने ओरिजिन चिन्ह पर अपना हाथ रखा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने आर्यन की ओर देखा। यह दरवाजा मेरे स्पर्श से नहीं खुलेगा। यह केवल उस व्यक्ति के लिए बनाया गया है जो अतीत का बोझ नहीं, भविष्य की जिम्मेदारी उठाए। आर्यन आगे बढ़ा। उसने अपनी मुट्ठी खोली। अर्जुन सिंह की दी हुई अंगूठी चमक रही थी। जैसे ही उसने अंगूठी को दीवार के बीच बने गोल निशान पर रखा, घर्रर सैकड़ों वर्ष पुराना पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर एक गोलाकार कक्ष था। कमरे के बीचों बीच एक पारदर्शी कांच का स्तंभ खड़ा था। उसके भीतर एक काली नोटबुक रखी थी। उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट, ओरिजिन डॉसिए, क्लोज क्वोट। नीचे एक चेतावनी उभरी, ओपन क्वोट, जिसने यह फाइल खोली, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, वह कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, क्लोज क्वोट। आर्यन ने कांच का ढक्कन उठाया। जैसे ही उसने नोटबुक खोली, पहले पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा था, ओपन क्वोट, हर मास्टरमाइंड की शुरुआत एक अन्याय से होती है, क्लोज क्वोट। दूसरे पन्ने पर एक नाम नहीं बल्कि एक सूची थी, उन सभी लोगों की जिन्हें झूठे आरोपों, अधूरे सबूतों और गलत निर्णयों ने बर्बाद कर दिया था। फाउंडर 5 का नाम भी उसी सूची में था, लेकिन उसके नीचे एक और नाम लिखा था। वह नाम पूरी तरह काली स्याही से मिटाया गया था। करण ने धीरे से कहा, यही वह व्यक्ति है जिसने सबसे पहले बदला लेने की कसम खाई थी। अचानक पूरी नोटबुक अपने आप बंद हो गई। कांच के स्तंभ के पीछे की दीवार पर एक प्रोजेक्टर चालू हुआ। इस बार पहली बार असली मास्टरमाइंड की परछाई सामने आई। उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। ओपन क्वोट, आर्यन, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम मुझे ढूंढ नहीं रहे थे, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम मेरे बनाए रास्ते पर चल रहे थे, क्लोज क्वोट। स्क्रीन पर पिछले 20 वर्षों की घटनाएं एक एक करके दिखाई देने लगीं। ऑपरेशन ब्रह्म, फाउंडर 5 पर आरोप, ब्लैक वैली, रेवन हिल, शैडो सिटाडेल। हर घटना के पीछे एक ही अदृश्य हाथ काम कर रहा था। फिर स्क्रीन पर एक अंतिम संदेश उभरा, ओपन क्वोट, अगर तुम सच में मुझे हराना चाहते हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो पहले यह समझो कि मैं कौन हूं नहीं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, बल्कि यह समझो कि मैं क्यों बना। उसी क्षण काउंटडाउन रुक गया, क्लोज क्वोट। सभी चौंक गए। विस्फोट नहीं हुआ। इसके बजाय पूरे किले की लाल लाइटें हरी हो गई, सायरन बंद हो गए। फाउंडर 5 ने गहरी सांस ली। उसने हमें मारना कभी चाहा ही नहीं। आर्यन ने स्क्रीन की ओर देखा। अब उसे एहसास हो चुका था, यह लड़ाई किसी अपराधी को पकड़ने की नहीं, एक टूटे हुए इतिहास को समझने की थी। लेकिन तभी सभी स्क्रीन एक साथ काली हो गई और अंतिम बार वही आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, अब तुम तैयार हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अगली मुलाकात में मैं अपने चेहरे के साथ तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्लोज क्वोट। स्क्रीन बुझ गई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। आर्यन ने ओरिजिन डोसी अपने हाथ में उठाई। उसे पता था, यात्रा समाप्त नहीं हुई। असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। अध्याय युसंबेर, समय खत्म, समाप्त। अगला अध्याय सुपेज, आमना सामना। इस अध्याय में पहली बार आर्यन और असली मास्टरमाइंड आमने सामने होंगे, जहां वर्षों पुराने हर रहस्य और हर विश्वासघात का अंतिम हिसाब शुरू होगा।